आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार दीमापुर, असम। ओठों पर यदि मुस्कान हो, ओठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। ओठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। ओठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। आज तक हमने पंछियों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए हैं। यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं। श्रद्धा में जान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं। हमने हर त्योहारों पर भगवान की अर्चना उपासना की है, लेकिन गलती इतनी कर दी कि हमने त्योहारों पर आराधना उपासना की है। हमने त्योहारों पर भगवान की आराधना उपासना की है, बाकी दिनों में हम भूल जाते हैं। बाकी दिनों में हमें परमात्मा के प्रति बहुमान नहीं आता है। बाकी दिन में हमारे लक्ष्य से हट जाते हैं कि वो हमारा परम लक्ष्य है, हमारे साध्य हैं, हमें उसी को पाना है, ये लक्ष्य हमारा हट जाता है। हम तो सोचते हैं 28 आई हैं तो सिद्धों की पूजन कर लो, 10 लक्षण आए हैं तो क्षमा आदि धर्मों की पूजन कर लो, लेकिन वो पूजन करने मात्र के नहीं है, हमारे आमूल जीवन को परिवर्तन करने के लिए कारण थे। वो हमारे जीवन में एक बार यदि जहर और अमृत का फर्क आ जाए फिर कौन जहर खाएगा। यदि एक बार दुश्मन और दोस्त समझ में आ जाए फिर कौन दोस्ती छोड़ेगा, कौन दुश्मनों को अपनाएगा। एक बार सिर्फ हमें समझ में आ जाए कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। आज हम दुश्मनों को अपने बनाने में लगे हुए हैं। प्रत्येक क्षण हम विभाव परिणति में, प्रत्येक क्षण हम कसाई में, क्रोध में, मान में, माया में, पाप में, हिंसा में, झूठ, चोरी, इन सब में इतने लिप्त रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और करके संतोष मानते हैं। इनसे संतोष नहीं मिलता है। हमारी ज़रूरतों के लिए करना भले ही पड़े, लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम सिद्धों की आराधना भी कर लेते हैं कि भगवान तुम कैसे सुखों को पा चुके हो, तुमने कर्मों को नाश किया है, हम तुम्हारे भक्त हैं, तुमसे बस यही चाहते हैं, ये कहते हैं। लेकिन कभी चाहा, कभी अच्छे गुणों को अपनाने का भाव आया, कभी परमात्मा को देखकर ये भाव आया कि परमात्मा मेरे अंदर भी वही शक्ति है, सिर्फ मेरी सोई पड़ी हुई है। हम रात में जाग जाते हैं, जागना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर से जाग जाना, तो रात भी हो, नींद भी आए, तो तुम्हारी नींद भी पूजा और उपासना बन जाएगी। कहते हैं भगवान तुम्हारी याद में रो लेता हूँ,
परमात्मा तुम्हारी याद में रो लेता हूँ और तुम्हारे याद में खो लेता हूँ। तुम दिन में नहीं आते, सपनों में आओगे ये सोचकर सो लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो सोते नहीं, बोले जागते रहो पाप नहीं हो जाए। हमने कही जागने से पाप मिटते हैं क्या? अरे दुष्ट का जागना भी दुनिया के लिए अभिशाप है और सज्जन का सो जाना भी कोई अभिशाप नहीं है। सज्जन जागता रहे तो ज़्यादा अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। सज्जन जितना जागेगा उतना दुनिया का भलाई करेगा और दुर्जन जितना जागेगा उतनी दुनिया की बुराई करेगा। आपको पता है चंगेल खान ने एक ज्योतिषी से पूछा था कि मैं दिन में 12 बजे तक सोता हूँ, कोई खतरा तो नहीं है, कोई अशुभ तो नहीं है? उस ज्योतिषी ने कहा था आप तो पूरे दिन सोइए तब भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तुम जब जब जागोगे तो तुम्हारे अंदर सिर्फ कहते हैं कि गलत भाव आएंगे। तुम्हारे अंदर किसी को गिराने के, किसी को मारने के, किसी को तड़पाने के, सबके अपने अपने शौक होते हैं। तुम्हारे अंदर भी ये सब भाव आएंगे, लेकिन तुम एक बार जाग जाओ फिर तो दुश्मन भी आ जाएगा तो बुरा नहीं कर पाएगा। चंदन वाला को मूला सेठानी ने हथकड़ियां पहनाई थी लेकिन बंधन में नहीं रख पाई, क्योंकि बंधन हमारी अंतरात्मा की पराधीनता का नाम है, हमारे कायरपने की निशानी है बंधन। बंधन क्या है? बेड़ियों के बंधन बंधन नहीं होते हैं। चंदन वाला को बेड़ियां डाली थी लेकिन बंधन युक्त नहीं कर पाई मूला सेठानी, क्योंकि जिसका अंदर मुक्त हो उसे बाहर के बंधन क्या मायना रखते हैं। जो कर्म सिद्धांत को जानता हो उसे बाहर के बंधन कैसे बांध पाएंगे। और वही हुआ कि उसे सोचा था कि बांध कर बाल मुड़वा देगी तो सुंदरता समाप्त हो जाएगी, लेकिन जिसके अंदर में परमात्मा की आराधना हो उसके लिए कौन बंधन मायना रखते हैं। और उसने बंधनों में युक्त होते हुए परमात्मा की आराधना उपासना उसके दिल से नहीं गई। मुनि महावीर आहारचर्या को निकले तो तड़फ उठी आत्मा और उस बेड़ियों को भूल गई, उसी में नमोस्तु करने लगी। अंदर की आवाज थी, हमारी तरह नहीं जो गले के नीचे नहीं जाती है। हमारी आवाज तो हृदय तक कभी छूती नहीं। हम तो सिर्फ नमोस्तु हाथ जोड़ते हैं और मुंह हिलता, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अंदर की ग्रंथि एक भी जरा ढीली नहीं होती है। और जिस समय चंदन वाला पड़गाहन करती है, एक विधि और थी जो लौट गए। आंसू झलक पड़े, भक्त के आंसू सिर्फ परमात्मा से ना मिलन हो, मुनियों के दर्शन ना हो तब झलकते हैं। उसको बीमारी में खाना नहीं छूटता है, लेकिन यदि मुनिराज को आहार नहीं दे तो मैं खाऊं कैसे? ये अपराध हो जाएगा। बिना दिए खाना अपराध हो जाएगा। और फिर वो सज्जन पुरुष जो मेरे खाने को मोक्ष में बदल देंगे, मोक्ष मार्ग में पेट्रोल का काम करेगा मेरा भोजन उनके लिए। दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बियारेण, कहते मैं तो देने मात्र से धन्य हो जाता हूँ। मुझे तराजू लेकर तोलना नहीं है। भावलिंगी द्रव्यलिंगी हमारे पास, हम खुद ही गलत हैं। हम दूसरों के बारे में क्या सोच सकते हैं? कभी सोचना हम साधुओं को तोलने बैठ जाते हैं। अरे हमें क्या अधिकार है? हम अपने आप में गलत हैं, दूसरों को कैसे सही बता देंगे? हम जो स्वयं गंदा हो वो दूसरों पर क्या टिप्पणियां करेगा? जो स्वयं दुखी हो दूसरों को क्या सुखी बनाएगा? जो स्वयं कर्जे में डूबा हो वो दूसरों को कैसे साहूकार बनाएगा? हमारी वही हालत हो गई, हम स्वयं भिखारी हैं, दूसरों को नीचा देखते हैं। क्योंकि जो कायर होते हैं उन्हें कायरता ही दिखती है, जो चोर होते हैं उन्हें दुनिया चोर नजर आती है। हम अपराधियों को सजा देते हैं, चोर लुटेरों को सजा देते हैं, लेकिन चोर लुटेरे किसने बनाए? हमारी आसक्ति ने बनाए। एक तरफ धन का परम अंबार लगाया है, विशाल धन का अंबार है, दूसरी तरफ फटे हाल आदमी घूम रहा है। ये हमारा समाजवाद है क्या? तो चंदन वाला की जब इतनी निर्मल भावना थी और दोबारा आंसू भी बेचारी की भक्ति से झलक आए और महावीर आकर पड़गाहन हो जाता, उनका रुक जाते हैं।
हर्षित भाव से भक्त ये नहीं देखता है कि मेरे घर में क्या है, वही जो छिलके थे 56 प्रकार के व्यंजन बन जाते और आहार देती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है कि आज मूला के यहाँ आहार हुआ है। लेकिन आपको पता है, जिसके भाग्य में अच्छाई नहीं हो, जिसके भाग्य में पुण्याई नहीं हो, उसे साधुओं का समागम भी नहीं मिल पाता है। उसे अच्छे कर्मों के उसे अच्छे कार्यों के मौके मिलने पर भी वो नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार से वो भी नहीं, कहना चाहिए मूला सेठानी नहीं आ पाई। रत्न वृष्टि हो रही है, लोग आए हैं धन्यवाद देने के लिए, पीछे पीछे दौड़ती चली आई और कहती है मैंने तो तुझे गलत समझा था, मैंने तुझे कंकड़ समझा था, तू हीरा निकली। मैंने तुझे मिट्टी समझा था, तू सोना निकली। मैंने तेरे सील पर शंका की थी, लेकिन तू परम सती निकली। और झुकने लगती है। तो ध्यान रखना, धर्मात्मा जानता है कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिलता है, दूसरा मेरे साथ क्या कर सकता है अच्छा भला। वो कहती है अच्छाई देखिए। वो कहती है माँ आपका कोई दोष नहीं है। चंदन वाला कहती है यदि आप मुझे बेड़ियों में नहीं डालती तो मुझे क्या ये परम सौभाग्य मिलता। आपका उपकार है, मुनि महावीर को आहार देने का सौभाग्य मिला है और अब मैं उसी मार्ग पर चलूंगी जिस मार्ग पर ये चले हैं। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। माना कि मुझे मुक्ति नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कायरों की तरह घर गृहस्थी की जंजीर में पड़ जाऊं, क्योंकि घर किसका नाम है। छत तो साधु संतों को भी चाहिए पड़ती है। साधु संत भी बसतिकाओं में धर्मशालाओं में रहते हैं, लेकिन आप उन्हें घर नहीं कहते हैं, क्योंकि वो सराय को सराय समझते हैं। आदमी की जरूरतें थी, उन्हें आवास की जरूरत पड़ी तो पहले गुफा बनाई, गुफाओं में रहे। उसके बाद और जरूरतें बढ़ी तो झोपड़े बनाए, फिर पक्के कच्चे मकान बनाए, फिर पक्के मकान बनाए, अब कोठियां बना ली, और जरूरत पड़ी तो फ्लैट बना लिए, और जरूरत पड़ेगी तो ना जाने कहाँ कहाँ आदमी मकान बना लेगा। लेकिन मकान बनाना दोष नहीं है, मकान को अपना समझ लेना, इस सराय को अपना मान लेना बहुत बड़ा दोष है। और हम सब ने सराय को अपना मान लिया है, हमने पड़ाव को मंजिल मान ली है, हमने रास्तों को अपना विश्राम घर बना लिया। ये रास्ते थे, क्योंकि ये रास्ते से पार हो जाने के लिए हैं। हमने मझधार को किनारा समझ लिया है, हमने जीवन की बाहरी भौतिक सुविधाओं को, हमने बाहर की भौतिक सुख सुविधाओं को अपना मान लिया है। ये सुख सुविधाएं मात्र जीने के लिए तरीका है, लेकिन इसके अंदर लक्ष्य अलग होना चाहिए। हम राग से आए, हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम त्याग से जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ होगा। हम रोते हुए आए, हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम प्रसन्न भाव से जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। प्रसन्न संवेग अनुकंपा और आस्तिक हमारे अंदर आएगी, क्योंकि हमने अनादिकाल से तो क्रोध किया है, निंदा की है। हम जहाँ भय खाना चाहिए वहाँ भय नहीं खाया। संसार के प्रति हमें भयभीत होना चाहिए। और कितने भटकेंगे, अब तक कितने देह धरे, कौन हिसाब लगावे। माताओं के नयन सलिल से सागर तनिक दिखावे। हमारे मरने पर इतनी माताएं रोई हैं अभी तक कि सागर भी छोटा पड़ जाए उनके आंसुओं के आगे। फिर भी अभी और रुलाने की चिंता है, अभी और रुलाने का प्लान नहीं। खुद भी रोते हो, दूसरों को भी रुलाते हो। जब तुम पैदा होते तो माँ को भी तकलीफ होती, वो भी रोती है, तुम भी रोते हो। फिर बड़े होते हो तो अपनी पालने वाली माँ को आंखों में आंसू ला देते हो। जिन्होंने तुम्हारी होठों पर मुस्कान दी थी
उन्हें आंसू ला देते हो अपनी सुख सुविधाओं के लिए। जो माँ ने तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए, जीवन की पूरी तमन्नाओं को कुचल दिया, अरमानों को चिता जला दी, उस माँ को तुम चिंता में जला देते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन, धर्मपत्नी उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।